हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग आज से एक नई सीरीज जो एडिटोरिया का नया प्रैक्टिस सेट आया है 69 के लिए। जी हाँ, किसके लिए आया है? 69 के लिए। इसको देखेंगे। इसमें टोटल 12 सेट्स हैं। इसमें दो पार्ट में है। कुछ सेट जो है वो 5 ऑप्शन वाला है और कुछ सेट जो है वो 4 ऑप्शन वाला है। तो पहले हम लोग 5 ऑप्शन वाला देख लेते हैं, फिर अपना कंटिन्यू 4 ऑप्शन के साथ एग्जाम तक चलते रहेंगे। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 1। फिर आपको डेली एक सेट मिलेगा, तो हम लोग सेट प्रैक्टिस के माध्यम से इसको आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। तो पहली महिला थी गांगुली। कौन गांगुली? तो कदम्बिनी गांगुली, ऑप्शन सी। ये देखिए, स्टार्टिंग में जो कुछ सेट्स है वो 5 ऑप्शन का है और लास्ट में ये 4 ऑप्शन है। तो हम लोग 5 ऑप्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 4 ऑप्शन के साथ हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। और यही नहीं, ये दक्षिण एशिया की पहली महिला फिजिशियन भी है। ठीक है, ये दक्षिण एशिया की पहली महिला फिजिशियन भी है और ये कोलकाता विश्वविद्यालय के क्या थे? स्नातक जो कदम्बिनी थे वहां से ग्रेजुएट थे। नेक्स्ट, मैजिक लालटेन व्याख्यान यानी मैजिक लालटेन लिटरेचर तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए एक लोकप्रिय तरीका था? यह किस था? तो ये स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। और स्वदेशी आंदोलन हुआ कब है? तो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप हुआ था। ठीक है, ये कहाँ का है? तो मैजिक लालटेन स्वदेशी आंदोलन दौरान का घटना है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन काकोरी संयंत्र मामले में सरकारी वकील था? तो सरकारी वकील कौन था? तो JN मुल्ला था। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर, JN मुल्ला। लेकिन ये कांड हुआ कब था? तो ये होता 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925। और ये कहाँ हुआ था? तो लखनऊ के पास ये था। और ये किया किसने था? जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे उसने किया था। इसमें से 3 व्यक्ति को फांसी दिया गया था। वो था कौन कौन? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खां एवं राजेंद्र लाहौरी। ठीक है, कब दिया गया था? तो 19 दिसंबर 1927 को। नेक्स्ट, 4 नंबर है, बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ? यानी स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहा है। तो ये कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। ऑप्शन हो जाएगा बी। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905। इसमें कुछ और डेट है जो आपको ध्यान रखना, 3 डेट एटलीस्ट। पहला, ये विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 19 यहां हुआ था। जो पहला ऑप्शन है 19 जुलाई को यहां पे घोषणा हुआ था। और आंदोलन शुरू कब हुआ? 7 अगस्त घोषणा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 16 अक्टूबर किसके लिए है? तो ये औपचारिक रूप से 16 अक्टूबर को औपचारिक रूप से विभाजन हो जाता है। ठीक है, ये तीनों तिथि बार बार पूछता है तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, गांधी जी के पहले आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रमांक में व्यवस्थित करें। तो ये देखते हैं काल अनुक्रमांक। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये हुआ था 1917 में। और ये चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने पहला सबने अवज्ञा आंदोलन है वो चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 घटना है और यही में पहली बार किए थे। उसके बाद है जो मार्च 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल, जो मतलब मिल वर्कर के खिलाफ जो आंदोलन चलाए थे, मतलब समर्थन में। इसमें क्या होता है? पहली बार जो भूख हड़ताल था गांधी जी का, ये अहमदाबाद में हुआ था। ये मार्च 1918 की बात है। यानी 2 नंबर हो जाएगा, यानी 2 और 4, 2 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 2 4 2 4 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, 2 4 1 3। उसके बाद खेरा, ये भी मार्च में हुआ, लेकिन ये कब कितने तारीख हुआ है? ये 22 मार्च को है। खेरा हुआ है 22 मार्च को, जबकि अहमदाबाद हुआ था कितने मार्च को? 11 मार्च को। अहमदाबाद 11 मार्च को। और एक सामूहिक हड़ताल, तो पहली बार जो सामूहिक हड़ताल हुआ था वो था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? तो रॉलेट एक्ट, ये 1919 की घटना है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, 6, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? ध्यान दे, क्या कह रहा है? सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया था? पूर्ण स्वराज की घोषणा बाद में हुआ, लेकिन प्रस्तावित किसने किया था? तो जो प्रस्ताव रखा था ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई, चूंकि प्रस्ताव रखे थे मोहानी साहब, यानी मौलाना हसरत मोहानी। कौन? मौलाना हसरत मोहानी जी। ये तो इस ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। ये कब रखे थे? तो 1921 में। कब रखे थे? तो 1921 में। ध्यान दे फ्रेंड्स, जो सिर्फ आंसर टिक लगाते हैं ना ABCD, वो शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने देख लिया होगा कि सिर्फ ABCD सुनने से क्या बेनिफिट होता है। इसीलिए थोड़ा रिक्वेस्ट भी है और थोड़ा जरूरी भी है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सुने या पढ़े, लेकिन जरूर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखें, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा। इसकी संभावना 0/0% है। नेक्स्ट, हालांकि ये जो स्वराज है इसको कांग्रेस के अधिवेशन के तौर पे बात की जाए तो 1919 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें
ये बातें स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट 7, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? देखिए ये क्वेश्चंस कई बार पूछ चुका है कि कांग्रेस का अधिवेशन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन वो सवाल अब नहीं पूछेगा। जो मसौदा तैयार हुआ था मौलिक अधिकार और आर्थिक नियोजन, ठीक है, इसका प्रस्ताव किसने तैयार किया था? ये किए थे ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और इनके साथी कौन थे? M.N. रॉय। M.N. रॉय, ये दोनों मिलकर मसौदा तैयार किए थे, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 8, गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफा की घोषणा कब किए थे? ये किए थे 1934 में। एक सवाल और पूछा जाता है इससे कि गांधी जी 54 भर का भी सदस्य नहीं रहे थे, ये भी सवाल इसी से रिलेटेड है। तो 1934 का है, ठीक है। 1934 में कब? तो अक्टूबर 1934, अक्टूबर 1934 की घटना है। उन्होंने केवल, गांधी जी का कहना है कि विचार, वचन और कर्म से कांग्रेस से बेहतर सेवा करने के लिए कांग्रेस का अपना इस्तीफा पत्र दिया था। बोले भी थे विचार, वचन और कर्म के लिए कांग्रेस से बाहर होना हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट 9, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव नहीं था? तो नहीं कौन था? तो ऑप्शन ए नहीं था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। जी नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी, बल्कि डोमिनियन स्टेट की बात था। क्या था? डोमिनियन स्टेट की बातें थी। वहां के क्या कह रहा है? तो क्रिप्स मिशन आया कब था, किसके नेतृत्व में? तो स्टेफन क्रिप्स के। और कब? मार्च 1942। कब आया था? मार्च 1942। वहां के ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर क्या है? संविधान सभा आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित और आंशिक रूप से रियायतों के शासक के द्वारा नामित था। यह बातें सही है। कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल नहीं होना चाहता है उसका अलग संविधान हो सकता है। ये भी बातें था, यानी 2-3 था। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 10, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन किया गया था? यह वर्ष था 1942। ऑप्शन नंबर ए 1942। हालांकि भारत के कई अन्य स्थानों पर हुआ था, जैसे बलिया में, अगस्त बलिया में हुआ था, उसके अलावा तामलुक में हुआ था, तामलुक में, उसके अलावा सतारा में, ये कुछ था जहां पे कांग्रेस ये मतलब सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा ने 1946 के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करे। जो हुआ था अलग अलग कमेटी का गठन, तो हम लोग देखते हैं। पहला क्या है कि संघ शासित समिति, इसका क्या हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे संघ का, तो ऑप्शन ए सही है। उसके अलावा है हाउस कमेटी। हाउस कमेटी कौन था? सीतारमैया, ये भी बातें सही है। उसके अलावा मौलिक अधिकार उप समिति, तो मौलिक अधिकार उप समिति थे, उप समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो जेबी कृपलानी साहब, यानी 3 का 3। और अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी, यानी 1, 2, 3, 4। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। नेक्स्ट 12, बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन थे? यह था सिराज उद दौला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। कब बना था ये? तो 1756, मतलब अपना ये जो अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी के रूप में आया था 1756 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया? यह था लाहौर की संधि। क्या था? लाहौर की संधि। और ऑप्शन हो जाएगा सी। यह हुआ कब था? तो 9 मार्च 1943। 9 मार्च 1943 मिलकर 9 मार्च 1900 नहीं होगा, 1800 कहानी है ये, तो 1846 का है, ठीक है। और संधि के प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और ब्रिटिश जो साम्राज्य था सिख को धीरे धीरे क्या करता गया, बाद में कमजोर करता चला जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर, भारत में थियोसोफिस्ट की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? कौन थियोसोफिस्ट लेडी थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और ये दार्शनिक भी थी और थियोसोफिस्ट भी थी, ठीक है। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात की जाए तो ये जुड़ी कब थी? 1889 में, ठीक है। बल्कि इसका गठन हो गया था 1875 में ही, ठीक है। और ये जब एनी बेसेंट आती है तो चेन्नई के अडियार में इसका क्या करती है? हेडक्वार्टर बनाती है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। नेक्स्ट 15, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये ऑप्शन हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर। क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ आप गोपाल कृष्ण गोखले पर के कूद जाएंगे तो आप गलत कर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1906 भी है, ये गठन हुआ 1905 में। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि सामाजिक राजनीतिक जो
परिवर्तन था, संगठन था, उसको स्थापना करना और भारत में समाज सुधार पे विशेष ध्यान देना था। नेक्स्ट, मैच द फ्लोइंग है, समाचार पत्र को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करने को बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। अल हिलाल, ये किस भाषा में था? तो उर्दू में था। अल हिलाल का संबंध किससे था? उर्दू से। केसरी, तो केसरी था मराठा में, और मराठी किस में था? मराठी था इंग्लिश में। ठीक है, मराठी था इंग्लिश में, ये तिलक जी का था मराठी इंग्लिश, और केसरी मराठा में था। उसके अलावा स्वदेश मित्रन का था, तो ये था तमिल में, और समाचार दर्पण बंगाली में। क्या था समाचार दर्पण? तो बंगाली में, और ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। ऑप्शन क्या? बी नंबर। नेक्स्ट 17, करासई काल अनुक्रमांक चुने, इनका गठन तो देखते हैं। सबसे पहला अभिनव भारत 1904, अभिनव भारत 1904, ये 1904 हो जाएगा। उसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसका गठन कब हुआ था? यानी अभिनव भारत फर्स्ट, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये गठन हुआ था। ये हुआ है कब? तो 1907 में। 1907 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। भारत नौजवान सभा, ये कब हुआ है? 1926 में, और किसका था? तो भगत सिंह का। और 1928 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है 1928, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिनव भारत इंडिपेंडेंस लीग, भारत नौजवान सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 18, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर है, यह शहर है लोथल। ऑप्शन हो जाएगा ए। और कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत का साक्ष्य। 19, प्रारंभिक वैदिक युग के बारे में कथन गलत का चयन करें। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। मतलब कोई भी कथन गलत नहीं है। पहला क्या है? समाज प्रतिशतात्मक था, ये बातें सही है। महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त था और वे प्रत्येक धार्मिक समारोह में भाग लेती थी, ये भी बातें सत्य है। ऋग्वेद में विनाश और गुलामी के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है, अर्थात कोई भी बात इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फ्लोइंग है, मिलन करे। कह रहा है विनय पिटक, यानी इसका संबंध किससे हो जाएगा? विनय पिटक से। तो विनय पिटक है अनुशासन के, विनय से मिली, मैंने याद कर रखा है। विनय है वो नियम बनाता है, विनय क्या हो जाएगा? नियम। तो एक का हो जाएगा 2, सुत पिटक। सुत पिटक का किससे संबंध है? तो बुद्ध के उपदेश से। ये चूंकि उपदेश का संग्रह है बुद्ध धर्म का, सुत पिटक, तो हो जाएगा 2 का 5। और अभिधम पिटक, ये अभिधम का संबंध है, तो बुद्ध के दर्शन से ही, बौद्ध धर्म के दर्शन से। महावंश और दीपवंश, इसका संबंध किससे है? इसमें मिली जानकारी मिलता है महावंश और दीपवंश में, श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलता है। और जातक कथा, ये किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। यानी ऑप्शन के तौर पे देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए का सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है क्या? वल्लभाचार्य, ये कौन थे? तो पुष्टि मार्ग। उसके बाद रामानुजम, ये कौन थे? तो विशिष्ट द्वैत। और मध्वाचार्य, इनका संबंध था अद्वैतवाद से। और शंकराचार्य द्वैताद्वैत, यानी ऑप्शन के बाद क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। 22, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के बुद्ध शाक्य कहा गया है? अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, यह अभिलेख है मस्की। क्या है? मस्की। और अशोक का नाम का भी उल्लेख मस्की गुर्जरा नैतूर में मिलता है। 23, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था, तो चेदी वंश से। ऑप्शन हो जाएगा बी। किससे था? चेदी वंश से। नेक्स्ट, और अभी कलिंग है कहां पे? ये उड़ीसा का पार्ट है। 24, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है कि सती प्रथा प्रचलित नहीं था, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी क्या कह रहा है? उसके साम्राज्य में कोई गुलाम नहीं था, ये बातें सत्य है। उसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी बातें सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 25, बाबर केवल भाग का सिपाही था, ना कि साम्राज्यों का संस्थापक। बाबर के बारे में यह लेखक किसने कहा था? यह कहा है नेलपुल ने। ऑप्शन हो जाएगा नेलपुल, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। एक चीज और ध्यान रखना है कि दारा सिकों को नेलपुल ने छोटा अकबर कहकर संबोधित करते हैं। नेलपुल ने दारा सिकों के बारे में कहा छोटा अकबर। 26, मनसबदारी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है, मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की एक प्रशासनिक प्रणाली थी, ये बातें सही है। इस व्यवस्था में मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद घुड़सवार सैनिक रखता था। जी हाँ, इस व्यवस्था के सैन्य व्यवस्था का आधार नहीं माना जा सकता है, ये कथन गलत है। और सी नंबर है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी
क्या है, गलत है। क्योंकि जो मनसबदार था यह सैनिक और सैनिक दोनों व्यवस्था का आधार था, यह ध्यान रखने की जरूरत है। 27 शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य कौन सा है? एक से अधिक, ऑप्शन हो जाएगा डी। देखते हैं कौन कौन, तीनों ही कथन सत्य है। यानी भूमि की नपाई रस्सी के स्थान पे काठी या जरीब के साथ जरीब से किया जाता था, यह सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयत व्यवस्था को अपनाया था, यह भी बातें सही है। और भू राजस्व की लगान पूर्व में कुल उपज का 33% था, जो बाधा कर उसे 40% कर दिया, अर्थात तीनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट 28 विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो यह था उर, ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटी कौन था? उर, ठीक है। 29 निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा महमूद गजनबी के भारत आक्रमण को जिहाद माना गया? यह इतिहासकार था उतबी, इतिहासकार उतबी, जो ऑप्शन सी है। कौन है? सी। नेक्स्ट 30 खिलजी वंश के दौरान बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारियों के बाजार निरीक्षण किसे कहा जाता था? निरीक्षक किसे कहा जाता था? बरीद ए मंडी, ऑप्शन हो जाएगा सी। किसे? बरीद ए मंडी, ऑप्शन नंबर सी। 31 निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख गैस शनि ग्रह पर पाई जाती है? यह जो है हो जाएगा आपको, इसमें हो जाएगा ऑप्शन हाइड्रोजन और हीलियम। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। क्या हो जाएगा? एक से अधिक, यानी डी। 32 निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कथन असत्य है कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि आग्नेय चट्टान प्राइमरी रॉक्स है, तो वहां पर कुछ मिलेगा नहीं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के लावा के जमाव के कारण होता है, ये बातें सही है। और इसे काली मिट्टी के निर्माण में भी होता है, इसे काली मिट्टी, यानी सी हो जाएगा गलत। नेक्स्ट 33 निम्नलिखित में से किस भूकंप तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं? तो प्राथमिक तरंग कौन आ जाएगा? पी। याद रख सकते हैं, पी से प्राइमरी वेव और पी से प्राथमिक, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 34 अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में किस क्षेत्र तक किया जा सकता है? यह हो जाएगा आपको मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया। ऑप्शन बाय देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, ऑप्शन ए। 35 निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? क्या हो जाएगा? लिम्पोपो और सॉरी ये नहीं होगा, क्योंकि ये विषुवत रेखा है, यानी इक्वेटर है। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। और अगर कर्क रेखा की बात करा जाए तो भारत के लिए माही नदी है, लेकिन ये कर्क रेखा है, ठीक है। कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। और विषुवत नदी कौन कट करता है? तो जायरा। कौन सा? जायरे या कांगो, दोनों नाम है, जायरे या कांगो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 निम्न में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मगरतट स्थित है? कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर, और ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 37 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहा जाता है। क्या कह रहा है? ये बातें सही है, यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर गर्म जलधारा रहता है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाले ठंडी जलधाराएं कहलाती है। ये दोनों तो सही है, पहला दूसरा। अब कह रहा है लेब्राडोर की जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ये कथन गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। ये चूंकि जो लेब्राडोर है ये हॉट करंट, ठीक है, हॉट स्ट्रीम है, हॉट करंट है, तो इसका 1 2 सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। 38 वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? तो किसका माना जाता है? तूफान का सूचक, ऑप्शन नंबर, तूफान आने का सूचक, ऑप्शन नंबर बी। 39 भारत के किस राज्य से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है? इसका हो जाएगा, इंडिया का मैप है, ठीक है, ये म्यांमार है, तो कौन सा बोल रहा है नहीं लगता? देखिए अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश जस्ट बाद क्या है? नागालैंड, ये भी लग रहा है। फिर नाग पास क्या रहता है? मणिपुर, और नीचे मिजोरम, यानी नागालैंड भी लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी लग रहा है, मणिपुर भी लग रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों ही लग रहा है। नेक्स्ट 40 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं कौन सा है? तो तलदंता नहर का उद्गम महानदी से हुआ है, यह बातें सही है। उसके अलावा त्रिवेणी नहर सोन नदी से निकलती है,
त्रिवेणी नहर सोने से निकलती है क्या? जी नहीं, गंडक से निकलती है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बाकी पेन गंगा दावेरी का पेन गंगा गोदावरी का सहायक नदी है, ये बातें सही है, यानी पहला और तीसरा सही है, और गलत कौन सा है? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी। और अगर आधुनिक निर्माण की बात की जाए बांध का, तो शुरुआत कब हुआ था? 1948 में। और आपको ये बताना कि फर्स्ट बांध कौन सा बना था। नेक्स्ट 42, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं के पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा क्रम में सजाइए। पहले क्या हो जाएगा? जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, फिर गिलगित, फिर उल्लर झील, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और अगर उत्तर से दक्षिण बोले तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, कलेजा कलेजा पर धर। ठीक है, यानी क से काराकोरम, ल से लद्दाख, जो से जास्कर, प से पीर पंजाल, ध से धौलाधर। ये 5 एक सीरीज में आप ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं। 43, कोको स्ट्रेट क्या है? कोको स्ट्रेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये भारत और म्यांमार के बीच का संबंध है। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है कि ये जो उत्तरी अंडमान है ना, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ अंडमान में है। कहाँ पर है? नॉर्थ अंडमान में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, चूंकि ये क्या है, जो अंडमान को म्यांमार से अलग करता है, अंडमान को क्या करता है? म्यांमार से अलग करता है। नेक्स्ट 44 नंबर है, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो किसकी कमी पाई जाती है? क्योंकि देखिए भारत के अधिकांश मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसका? भारत के अधिकांश मृदा में। बस जो तराई क्षेत्र का मृदा है वहां पे ह्यूमस मिलता है। ठीक है, वहां पे ह्यूमस मिलता है, बाकी सब में कमी ही रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, एक से अधिक। नेक्स्ट 2011 जनगणना के आधार पर भारत में जनजाति जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 8.6%। और अनुसूचित जाति का कितना, यानी एससी समुदाय 16.6%। कितना? 16.6%। वही अगर इसकी बात की जाए कि संख्या में कितना है करोड़ में, तो 10,42,81,034। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 10,42,41,00,000 आसपास है एसटी समुदाय। नेक्स्ट चिरंद निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो चिरंद का संबंध है नवपाषाण काल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 47, प्रसिद्ध अशोक स्तंभ उनके शिलालेखों को साम्राज्य के विभिन्न हिस्सा में खड़ा किया गया था। मौर्य महल के निर्माण के बारे में निम्नलिखित के बारे में किस स्तंभ पर शिलालेख है? ये किस स्तंभ पर शिलालेख है? ये लोरिया अरेराज स्तंभ है। ऑप्शन नंबर सी, लोरिया अरेराज स्तंभ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट था? चार्ल्स ग्रैंड था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, चार्ल्स ग्रैंड था पटना के फर्स्ट मजिस्ट्रेट। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य भी किया था। यह ध्यान रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की या रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? ये किए थे बाबा ठाकुरदास ने। बाबा ठाकुरदास, आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं, बाबा ठाकुरदास, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। क्या हो जाएगा? ई। और ये कब हुआ था? तो 1906 से 7 के बीच 50। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने बिहार पर कब आक्रमण किया था? यह किया था 1222 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। कब किया था? 1222 में। उसने 1225 पे इसको बंगाल पे कब्जा भी कर लिया था, यानी 1222 बिहार और 1225 बंगाल। 51, किस राजवंश के दौरान बिहार राज्य का नाम बिहार रखा गया था? ये तुर्की था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तुर्की राजवंश, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये 12वीं शताब्दी के मुस्लिम शासकों के राज्य को बिहार कहना शुरू किया था। किसके शासकों के? तो मुस्लिम शासकों के। 52, बिहार की भूगर्भिक संरचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसको विचार करते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन किस युग में? तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ये बातें सही है। दूसरा, तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिला में, जी हाँ, जो हिमालय का पार्ट है, ये भी बातें सही है। बिंद क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है, ये बातें गलत है।
तो बिहार का 2 जिला कैमूर और रोहतास दोनों किसका पार्ट है? बिंद क्रम का, यानी ये गलत है, 3 नंबर गलत है। और बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थीय चट्टान का पाया जाता है, यानी ये भी सही है, यानी 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, जी हाँ कंप्लीट पीडीएफ, जिससे आज एक सेट मिला, इसका आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो 31 रुपी पे करके बुक का पूरा एक्सप्लेनेशन सहित सभी जो 12 सेट से आपको मिल जाएगा, तो आप वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 53 नंबर है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम कहाँ पर है? तो न्यूनतम है कैमूर में। कितना है न्यूनतम? तो 488, 488 है, यो है कैमूर। और सर्वाधिक कहाँ है? शिवहर में। यह कहाँ पर है? 1888 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी 54। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार 1 से 11 के दौर बीच साक्षरता दर में वृद्धि हुआ, यानी कितना परसेंट से वृद्धि हुआ? ये हो जाएगा आपको 14.8%, 14.8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और बिहार का कितना है ओवरऑल? तो 61.8%। वही अगर हम बात करें 2011 में कितना, 2001 में कितना था? 2001 में 47% था। ये ध्यान रखना, आप दोनों को डिफरेंस की जगह इतना निकल जाएगा। 55। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित किया गया था? तो कुल 8 था, ऑप्शन नंबर बी 8 था। नेक्स्ट 56। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कहां समानांतर सरकार का गठन किया गया था? ये ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। क्या हो जाएगा इसका? एक से अधिक जगह पर किया था। कहां कहां किया था? तो एक तो था आपको भागलपुर, दूसरा सुल्तानपुर, क्योंकि उस समय मतलब सुल्तानपुर और भागलपुर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1929। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कब किया गया था? 1929। और यह अखिल भारतीय महिला सम्मेलन दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, जिसका स्थापना 1927 में हुआ है। नेक्स्ट 58। वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई के दौरान किसने कहा था, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आंदोलन के सामने असुरक्षित छोड़ दे। यह कथन था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कब किसका कथन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा सवाल इसमें आता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946। और यह क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी जो शिक्षक भर्ती हुआ उसमें। 59। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? जुलाई 1931। ऑप्शन हो जाएगा ए, जुलाई 1931। और इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो इसके संस्थापक थे गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। कौन कौन थे? गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। 60। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2016। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 61। दाब का एसआई मात्रक यानी प्रेशर पौसे पास्कल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि एसआई मात्रक क्या, एक ये हो जाएगा और दूसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा डी। 62। माप के साथ उपकरण का मैच करें तो देखा जाए, पहला क्या है? इंटरफेरोमीटर। इसका क्या हो जाएगा? लंबाई। इन एक का एक नहीं, लंबाई नहीं बल्कि ये हो जाएगा समतल ध्रुवीय कृत प्रकाश का घूर्णन। इन ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? 4 समतल ध्रुवीय कृत प्रकाश का घूर्णन। दूसरा है पोटेंशियोमीटर। ये क्या होता है? इसका हो जाएगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। ऑप्शन बी। कैलोरीमीटर। ये क्या हो जाएगा? उष्मा, तो सी का सी विशिष्ट उष्मा का क्षमता। और रूलर ये क्या है? लंबाई। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन तौर पर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 63। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? यानी अदिश राशि मतलब क्या? सदिश राशि होगा। अदिश मतलब क्या? जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको फोर्स, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, क्योंकि फोर्स में क्या होता है? m इंटू ए एक्सेलरेशन मतलब जिसका डायरेक्शन होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 64। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? यानी फोर्स और मास का क्या अंतर है? भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है। ऑप्शन बाय देखा जाए ए,
भार हुआ बल है, भार क्या है, फोर्स है, बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु के पदार्थ में मात्रा का है। द्रव्य मतलब होता है द्रव्य यानी मैटर, यानी द्रव्य क्या है, मैटर है। अब मैटर पर फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, क्या है, जिसका कुछ स्थान, जो स्थान घेरता हो और जिसका कुछ वजन हो, ठीक है, ये हो जाता है द्रव्यमान, यानी द्रव्य और द्रव्यमान, यानी हो जाएगा ये ऑप्शन ए 65। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? यह हो जाएगा परावर्तन, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, परावर्तन, ऑप्शन बी 66। उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो वह घटना क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। ऐसे जो कलर है ना, नीला, काला, काला पीला, जो तो ये सब प्रकीर्णन कराता है, और ऊपर नीचे ये सब किसी कारण है, ऊपर नीचे ये होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 67। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है? ये हो जाएगा आपको सीधा केल्विन बराबर C प्लस 273.15, 273.15 होता है, और ऑप्शन के तौर पे क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 68। थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? अंतर क्या है कि थर्मामीटर तापमान को मापता है, जबकि थर्मोस्टेट का स्टेट मतलब क्या करता है, वो एक तरह से नियंत्रित करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। थर्मामीटर तापमान को मापता है, जबकि थर्मोस्टेट इन तापमान को कंट्रोल या नियंत्रित करता है। 69। अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करता है? यह करता है, अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है, ऑप्शन ए 70। निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रचार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होता है? तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन साउंड वेव होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग, साउंड वेव, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स आप क्या देख रहे हैं, कर्ण IAS PCS एकेडमी, इसका आपको टेलीग्राम ग्रुप में आज का सेट नंबर 1 का PDF शेयर किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, और वहां से PDF लेके आंसर बना के मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 71। निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति बढ़ने और तरंग दैर्घ्य घटने के संदर्भ में सही है? यानी रेडियो तरंग पहले हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव, फिर दृश्य, परावैंगनी एंड गामा किरणें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 72। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। सभी तत्व, देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, सभी तत्व, कहीं भी आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखे, जैसे सभी के सभी सही है, जैसे एक बार में पूरे समाज अमीर हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, सभी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान रहती है। देखिए दो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कभी भी कोई चीज सभी सही नहीं हो सकता है अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट तौर पे। दूसरा, हमेशा समान हो, ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी सभी तत्व के परमाणुओं के प्रोटॉन की संख्या समान होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान क्या परिवर्तित होता है? क्या हो जाएगा ऊपर से नीचे आने पर, तो बढ़ेगा ही, क्यों बढ़ेगा ही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 74। निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन प्रकृति का कण है? तो उदासीन कौन सा है, तो न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ऑप्शन सी। सॉरी न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। 75। निम्नलिखित में से किस अधातु से धातुवी चमक पाई जाती है? किस अधातु, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुवी चमक पाई जाती है? ये हो जाएगा आपको आयोडीन, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, आयोडीन। और जो मेटल है उसके कंडीशन है, कुछ चमक उसमें होता है, फिर वो मिलेबल होता है, डक्टाइल होता है, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 76। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सामान्य शरीर में कौन सा है, तो ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। क्या है, ऑक्सीजन होता है लगभग 65%, 65%, उसके बाद कार्बन 18%, उसके बाद हाइड्रोजन ये होता है लगभग 10%। हाइड्रोजन कितना होता है, 10%। 77। कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है? तो फॉसिल फ्यूल्स का यानी जीवाश्म का, ऑप्शन सी। 78। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तत्व सही नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं है? देखिए तत्व क्या है, 3 चीज है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, यानी धातु, अधातु और उपधातु। ऑप्शन क्या हो जाएगा, गैस।
क्या हो जाएगा? गैस। ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो देखिए, शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व होते हैं। जी हाँ, जो 18 ग्रुप है उसके बारे में कह रहा है, ये बातें सही है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है, ये बातें सही है। सबसे हल्के धातु सोडियम है, ये बातें गलत है। सबसे हल्के धातु कौन है? तो लिथियम है। कौन है? तो लिथियम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 80 नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो ये क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, यानी सोना और सिल्वर के शुद्ध करने में, ये बातें सही है। डायनामाइट के निर्माण में, ये भी सही है। उर्वरक के निर्माण में, ये भी सही है। अर्थात ये तीनों ही कथन क्या है? सत्य। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 81 हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। तो क्या हो जाएगा? हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील है, ये बातें सही है। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्का है, ये बातें गलत है। ठीक है, कह रहा है हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियो तत्वों से उत्सर्जित होता है ना, यानी क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। ऑप्शन 5 ऑप्शन ए। 82 जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो किस विधि द्वारा किया जा सकता है? हो जाएगा आपको निस्यंदन, अवसादन और निस्तारण, यानी तीनों ही विधि द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 83 जनसंख्या में आनुवंशिकता विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? अंतिम स्रोत है म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन ऑप्शन ए हो जाएगा। म्यूटेशन इसका मेन कारण है। ठीक है, क्या है? म्यूटेशन। इसको दिया कौन था म्यूटेशन को? तो ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज ये इसका प्रतिपादित किया था। 84 प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होता है? तो साइटोप्लाज्मिक झिल्ली जो है मेनली फॉस्फोलिपिड से बना होता है, जो ऑप्शन ए नंबर पर है। फॉस्फोलिपिड्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट 85 मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? ये मेनली है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए। कैल्शियम क्या है? महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 86 किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोषीय है? स्वपोषी और बहुकोषीय है, ये होता है मेनली प्लांट किंगडम में, तो पादप जगत। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि स्वपोषित प्लांट ही है। 87 हमारे शरीर में थैमस ग्रंथि कहाँ मिलती है या कहाँ स्थिर है? यह है ऊपरी छाती में, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी छाती में। 88 निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? यह मिलता है आपको नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। 89 डीएनए में कितने नाइट्रोजनियस बेसेस यानी नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है? यह होता है कितना होता है? 4। ऑप्शन नंबर सी। कितना होता है? 4। कौन कौन होता है? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये 4 होता है। एटीजीसी या एसीटीजी। 90 निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ये हो जाएगा आपको ऑर्थोपोडा। ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोपोडा। 91 निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा 3 के मिशन निदेशक थे? ये कौन थे मिशन निदेशक? तो एस मनोहर कुमार। ऑप्शन ए। कौन थे एस मनोहर कुमार? ये प्रक्षेपित कब किया गया? 14 जुलाई और 23 अगस्त को क्या हुआ? ये सफल हो चुका है। नेक्स्ट 92 आईआईटी दिल्ली का पहला कैंपस किस देश में स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है अबू धाबी। अबू धाबी है कहां पर? तो यूएई। ऑप्शन हो जाएगा बी, यूएई। नेक्स्ट 93 वेदांता फॉक्सकॉन ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में किया? यह क्वेश्चन पूछा गया था किस में? शिक्षक वाले में। तो कहां किया गया? ये गुजरात में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 94 निम्नलिखित में से किस राज्य ने 22-23 सत्र के लिए रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया या जीता? तो वह है सौराष्ट्र। ऑप्शन ए। किसने जीता? सौराष्ट्र। किसे हराकर? तो वेस्ट बंगाल को, यानी पश्चिम बंगाल को हराकर। 95 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या था? डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। क्या है? डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। ऑप्शन ए। 96 पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस आयोजित किया गया था? 30 मार्च। ऑप्शन बी।
किसके द्वारा? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री द्वारा इसका लॉन्च किया गया। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी अभी मंत्री हैं। 97 IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? यह किए थे कर्नाटक के मैसूर में, जब जो टाइगर सेंसस जारी कर रहे थे तब। इसमें कुल कितना प्रजाति है? तो 7 प्रजाति है। कितना है? 7 को शामिल किया गया। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ध्यान रखना है, बाघ, शेर, चीता, जगुआर, पुआमा, ये तो है ही, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें तेंदुआ भी है और हिम तेंदुआ भी है। तेंदुआ दो तरह का है, एक नॉर्मल तेंदुआ, दूसरा हिम तेंदुआ। ये ऑप्शन आपको फंसा सकता है। 98 विंबलडन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता? ये जीता किसने है? तो कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, ये उसका पहला खिताब है। किसे हराया है? तो रनर अप कुंडा नोवाक जोकोविच, इसको हराया किसने? कार्लोस अल्कराज। 99 राजा परबा यानी राज पर्व महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। ठीक है, यह महिलाओं को विशेष सम्मान के तौर पर मनाया जाता है। 100 नंबर निम्नलिखित में से कौन भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवा को संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस बन गया है? यह बन गया आपको जेट विंग्स एयरवेज। ऑप्शन दिख रहा होगा बी नंबर, जेट विंग्स एयरवेज। नेक्स्ट 101 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था ने गांधी शांति पुरस्कार 2021 जीता है? देखिए 21 भले है, ये मिला है हाल ही में 2023 में। तो गीता प्रेस कहाँ किया? ये इसको 2023 में मिला गीता प्रेस का। ठीक है, नेक्स्ट 102 नंबर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 127। कितना है? 127। कुल देश कितना था? 146 और भारत का स्कोर कितना है? 64.3, 64.3। ठीक है, इतना प्रतिशत रहा। नेक्स्ट 103 अंग्रेजी वर्ग में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो अनिरुद्ध कनिष शेट्टी। ऑप्शन हो जाएगा अनिरुद्ध कनिष शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 104 किस संस्था ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक पहली परीक्षण उड़ान आयोजित किया? किस संस्था ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया? यह संस्था है IIT कानपुर और ऑप्शन नंबर ए। 105 एक्सरसाइज रन विजय क्या है? रन विजय हाल ही में आयोजित किया गया किसके द्वारा? तो भारतीय वायुसेना और ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट बिहार के किस जिले में सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर बनाया गया है? ये कई वर्षों से चर्चा में, यह जिला है सारण। कई वर्षों से चर्चा में क्या है? सारण। छपरा शहर में सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर बनाया गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 107 हाल ही में हस्ताक्षरित अटलांटिक घोषणा क्या है? अटलांटिक घोषणा किन दो देशों के बीच या मध्य हुआ है? USA और UK। ऑप्शन क्या दिख रहा है? USA और UK, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 108 हाल ही में ICMR द्वारा मधुमेह और गैर संचारी रोग पर किए गए शोध के अनुसार भारत में कितने लोगों को मधुमेह यानी डायबिटीज का अनुमान लगाया गया है? और ये संख्या काफी ज्यादा है, 101 मिलियन। यानी कहते हैं लड्डू, मतलब कुछ शुभ अवसर पे आपको मुंह मीठा करेंगे। मुंह मीठा क्या होगा? शुभ नंबर 101 तो आ गया है, यानी बहुत ज्यादा मीठा हो चुका है, मीठा करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 109 भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज मिशन या क्रूज का नाम जिसे चेन्नई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, यह क्या है? तो MV एक्सप्रेस, ऑप्शन बी। एक MV विलास भी है, वो ध्यान रहे, ये MV एक्सप्रेस है। 110 हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों के लिए पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव को एकीकृत कहां पर किया है? यह किए हैं तो नई दिल्ली में, ऑप्शन बी, नई दिल्ली। 111 है जून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का दौरा किया जो भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी? यह है सर्बिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सर्बिया में फर्स्ट यात्रा किए थे। नेक्स्ट 112 है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी आधार कार्ड वाला नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया ऑप्शन नंबर बी, अमित अग्रवाल। ऑप्शन क्या है? बी, अमित अग्रवाल।
नेक्स्ट, ये आई थिंक शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया था ये। 13, टेनिस में अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? अभी तक जो अधिकतम है वो नोवाक जोकोविच का है, और कितने हैं? 23। और 22 नंबर के साथ कौन दूसरे स्थान पर है? राफेल नडाल 114। लॉस एंजल्स चिड़ियाघर और भारत के वन जीव ट्रस्ट ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बिहार सरकार के साथ साझेदारी किया है या समझौता किया है? यह हो जाएगा घड़ियाल। कहाँ हो जाएगा? घड़ियाल। और घड़ियाल सर्वाधिक कहाँ मिलता है? याद रहे गंडक नदी में, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा क्या? गंगा, लेकिन है गंडक, और पश्चिम चंपारण के गंडक जिले में, मतलब पश्चिम चंपारण जिले की गंडक नदी में जिला ने। 115, किस बैंक ने बचत बैंक खाता धारकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम लॉन्च किया है? यह हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओवरसीज बैंक। 116, स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? यह हो जाएगा जून 2024, ऑप्शन बी, जून 2024। 117, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक नए कमल के आकार के हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? यह है कर्नाटक, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या है? कर्नाटक के शिवमोगा में। कहां पर? शिवमोगा। नेक्स्ट 18, सीवेज को साफ करने के लिए बैंडिकूट नामक रोबोटिक सफाई कर्मी लॉन्च किया गया। यह पहला राज्य कौन सा है? यह हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी। 119, भारत का पहला 100% डाइमिथाइल ईथर यानी DME ईंधन वाला ट्रैक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह किया गया IIT कानपुर, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट 120, हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की वर्तमान संख्या कितना है? यह है आपको 3200 में 33 कम। 3200 में 33 कम कितना हो जाएगा? 3167। और इससे पहला कितना था? 2967 था, यानी कितना वृद्धि हुआ? तो 200 का। 121, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? यह नियुक्त किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, साहब BN राव साहब थे। कौन थे? BN राव साहब थे, ऑप्शन ए। SC मुखर्जी कौन थे? आज ही चर्चा किया गया है। 122, निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को कनाडा के संविधान से अपनाया गया या लिया गया है? तो देखा जाए द्विसदनीय व्यवस्था, जी नहीं, ये कनाडा का नहीं है। संघीय व्यवस्था, जी ये कनाडा का है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जी नहीं, ये लिया गया अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। केंद्र की विशिष्ट आवश्यकताएं शक्ति, ये भी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 4, 2 4 यानी ऑप्शन नंबर सी। 2 4 क्या है? ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट 123, निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है? तो नहीं प्राप्त क्या? देखिए 15, 16, 19, 29, 30। ये क्या? जैसे 15 में 16 में क्या? आरक्षण केवल भारतीय को प्राप्त है। 16 में क्या है कि सभी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये केवल भारतीयों के साथ है। और 19 में क्या? वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ बहुत सारे हैं, तो केवल जैसे बसने का अधिकार केवल भारत में बस सकता है, या अल्पसंख्यक अधिकार केवल भारत में ही है। तो ये केवल भारतीय क्या, बाकी अलग अलग सबको है। तो ऑप्शन वाइज क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक का अधिकार। ये केवल गैर नागरिक को नहीं प्राप्त है, केवल भारतीय क्या, और ये अनुच्छेद 29 का इसमें संबंध है। ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी क्या है? कानून के समक्ष समता या फिर जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सब सबको है। 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में वोट देने का या वोट करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो ये देखा जाए उसका इसका गलत कथन चूज करना है। ये कथन तो सही है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 में मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष। तो ये बातें गलत है। 61वें संविधान संशोधन तो था, लेकिन ये कब की बात है? 1989 के, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, नहीं गलत क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी ऑप्शन बी नंबर में है। इसमें भी एक चीज को ध्यान रखना है कि ज्यादातर जो डेटा होता है, ईयर हो या फिर कोई आंकड़ा प्रस्तुत करना हो, इस समय आयोग खेल जाता है। तो अगर आप कोई आंकड़ों को लेकर कंफर्म ना हो तो आप उसे गलत ही मान के चले। कंफर्म है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं कंफर्म है तो गलत वाला सवाल मतलब गलत होने की संभावना ज्यादा रहता है। 115, मौलिक अधिकार और राज्य के निदेशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वो एक दूसरे के पूरक है। जी हाँ, 1980 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, एक दूसरे के पूरक है।
तो सही कौन सा है, ये हो जाएगा 1 नंबर है। दूसरा क्या करा है कि वो परस्पर विरोधी है, विरोधी नहीं है, वो दोनों में कोई अंतर नहीं जी, अंतर है। तो इन्हें आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। ये 1980 का ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी है कि एक पहिए का 2 रथ है और दोनों को अलग किया नहीं जा सकता है, या एक सिक्के के 2 पहलू है। 126 संसद का व्यय लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है, यह देखने वाला कौन होता है, तो कंट्रोलर जनरल एंड ऑडिटर होता है, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ये क्या करता है को जो रिपोर्ट है वो किसको प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति को। किसको, तो राष्ट्रपति को। और इसका चर्चा 100 अनुच्छेद 48 में है, ये आपको याद होगा ही। नेक्स्ट 127 वर्ष 1971 में केंद्र राज्य संबंध पर राज्य मन्नार समिति का गठन किया गया था। किस राज्य से में किया गया था, अच्छा किस राज्य में किया गया था, यह किया गया था तमिलनाडु। ऑप्शन हो जाएगा बी तमिलनाडु, ठीक है। और ये जो डीएमके सरकार था उसके नेतृत्व में किया गया था, और ये रिपोर्ट 1971 में दिया था। 1971 में रिपोर्ट दिया और गठन किया गया था 1969 में। चूंकि ये रिपोर्ट से रिलेटेड सवाल पूछ चुका आयोग, तो ये इसको आपको ध्यान रखना है। 28 107 निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, यह होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसकी चर्चा किस में है, अनुच्छेद 263 में। कितने में, अनुच्छेद 263 में। और जनता दल सरकार ने 1950 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया था। कब किया था, और इसका सिफारिश किसने किया था, तो सहकारी आयोग ने सिफारिश, और जनता दल सरकार ने 1950 में इसका गठन किया था। 29 107 निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, यह थे पीवी नरसिम्हन राव समिति, सॉरी पीवी नरसिम्हन राव प्रधानमंत्री थे। और ये क्या बना 74वां, तो नगर निकाय में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसका संविधान के किस भाग में चर्चा है, तो भाग 11 के 1 में है, यह भी ध्यान रखना है। 130 निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रयोग है, संभावित प्रयोग नहीं प्रभाव है। अवमूल्यन मतलब क्या, रुपया के वैल्यू को घटा देना। जब वैल्यू घटेगा तो आयात क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। बाहर से चीजें मंगाना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा ना। तो क्या निर्यात में वृद्धि होगा, निर्यात में वृद्धि होगा, लेकिन आयात महंगा हो जाएगा। लेकिन मेन क्या हो जाएगा, चूंकि इसमें पूछ रखा है सबसे संभावित प्रभाव, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, निर्यात में वृद्धि होगा। 131 वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है। देखिए रातों रात बोला है, क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी नहीं, ये सीमांत अस्थायी सुविधा दर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सीमांत अस्थायी सुविधा दर। 132 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है, तो नहीं कौन है, ऋण नियंत्रण, यह है जी नहीं। मुद्रा नोट जारी करना, यह है मुद्रा नोट जारी करता है, यह भी है। जनता को उधार पैसा नहीं देता है, देखिए जनता को कभी देता, आरबीआई जनता से कोई संबंध नहीं है डायरेक्ट रूप से। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत है, सॉरी 3 नंबर गलत है। और अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को उधार देना, अभी जस्ट ऊपर देखिए ये भी है, यानी 1 है 2 है 4 है, ऑप्शन 3 नहीं है, और ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा। 133 भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, यह था तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर सी। और ये 1961 से कब तक था, 1966 तक, यानी 1961 से 1966 तक। नेक्स्ट 134 बजट 23-24 के अनुसार क्या कर रहा है, बजट 23-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितना कर दिया गया, तो 5। ऑप्शन हो जाएगा बी, कितना कर दिया गया, 5। और यह भी जोड़ा गया है कि 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई नया कर नहीं देना होगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, ध्यान रहे। 135 वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है, तो 2.4 लाख करोड़। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पिछले बार पूछा था 66 में कृषि का कितना व्यय रखा गया है, ठीक है, इस तरह से रेलवे भी पूछा जा सकता है। 136 पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 23-24 में किया गया है, तो किया गया है पहला तो देखो अपना देश कार्यक्रम ये किया गया है, स्वदेश दर्शन योजना ये भी किया गया, और वाइब्रेंट विलेज ये भी किया गया, यानी
तीनों ही किया गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। 137 जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया? ये हो जाएगा 70,000 करोड़ और 7 निश्चय पर 5,000 करोड़। ठीक है, ध्यान रखना है, 7 निश्चय पर 5,000, यहाँ पर है 70,000। 138 आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है, तो कितना किया गया? 6 से 6.8%, ऑप्शन सी। वैसे आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो रेटिंग एजेंसी है वो 6 से 6.5% की क्या किया गया है, अनुमान लगाया, लेकिन ये क्या है 6 से 6.8। 139 वित्त वर्ष 21-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? कृषि और संबद्ध, ये पिछले बार भी पूछा था, ये मतलब 67 में पूछा था, तो हो जाएगा 6%, 3%। 140 वर्ष 21-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़क का निर्माण किया गया है? 10,457 और ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, ये जीके जीएस कंप्लीट हुआ। इसका आपको मैथ रीजनिंग या कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, आप सर्च कर दे कर्ण IAS PCS एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पे, या आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, वहां से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मैथ रीजनिंग क्वेश्चन भी और इसका सॉल्यूशन भी शेयर किया जा चुका है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।